आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए लाल शाह की। कांग्रेस की टिकट घोषित होते ही केशकाल के विधानसभा प्रत्याशी संतराम नेताम ने मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने दंतेवाड़ा पहुंचे। 2 बार से विधायक रह चुके संतराम नेताम को तीसरी बार केशकाल से टिकट मिला है। चुनावी रण में उतरने से पहले उन्होंने मां दंतेश्वरी का ब्रह्म मुहूर्त में नवरात्रि के दूसरे दिन आशीर्वाद लिया। निश्चित तौर पे मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद मुझे अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब मैं यहाँ नौकरी करने जब आया था शुरुआत में, तभी माँ के आशीर्वाद से मैं सफलपूर्वक नौकरी भी प्राप्त किया। यहाँ से जाने के बाद मैं एक बार नहीं 2 बार विधायक के रूप में इनकी कृपा से आज केशकाल की जनता का सेवा कर रहा हूँ। आज हमारे केशकाल के मतदाताओं के आशीर्वाद से, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आशीर्वाद से तीसरी बार मैदान में मैं जा रहा हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लाल शाह की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की 30 सीटों पर टिकट घोषित किए हैं, जिसमें लखेश्वर बघेल को तीसरी बार बस्तर विधानसभा से कांग्रेस ने टिकट दिया है। 2 बार के विधायक रह चुके लखेश्वर बघेल तीसरी बार चुनावी रण में उतरने से पहले नवरात्रि के पहले दिन ही मां दंतेश्वरी के मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे। आज हमारे छत्तीसगढ़ का कांग्रेस कमेटी का सूची जारी हुई, जिसमें मेरा नाम भी है। मेरा नाम और तीसरी बार मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी और सभी शीर्ष नेतृत्व और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे माननीय भूपेश बघेल जी और दीपक बैज जी जो पीसीसी चीफ है, वो मैंने भरोसा किया है और उस जगह में मुझे टिकट दिया है और मैं उस भरोसा को मैं करीब उतने प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर पन्ना प्रभारियों की बैठक ली गई। महासमुंद के बसना विधानसभा क्षेत्र के पिथौरा में जिला अध्यक्ष रूप कुमारी और अन्य सांसद की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, जिसमें बसना विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर संपत अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के लिए जनसंपर्क में जुटने की बात कही। बैठक में पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल थे। मुझे विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। अब चुनाव का बिगुल बच चुका है, इसलिए प्रत्येक मंडल में कार्यकर्ताओं का एक बैठक करके और उनको सबको रिचार्ज किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि अब आप लोग सेना हो हमारी और काम में लग जाइए। और कार्यकर्ताओं का कहना है हम तो लग ही चुके हैं काम में और इस बार 90 विधानसभा में सर्वाधिक वोट से हम बसना विधानसभा को जिताएंगे। आज पिथौरा मंडल के कार्यकर्ताओं ने ये वादा किया कि 5 मंडल में भी हमारा सबसे टॉप रहेगा और अति उत्साहित हैं कार्यकर्ता। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी जो सरकार है भूपेश बघेल की, उससे त्रस्त हैं और उसको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का शासन लाके कमल का फूल खिलाना चाहते हैं। आगे की प्रमुख खबरें देखिए लाल शाह। सुकमा के कोंटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेस के दिग्गज नेता कवासी लखमा की टिकट की घोषणा के बाद सीपीआई के एरिया में कांग्रेस की मजबूती देखी जा रही है। सीपीआई नेता राम सोरी के गांव कोर्रा के एतलपारा में 32 लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी में गांव के लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार की रीति से प्रभावित होकर पुष्पाल के 13 भाजपाइयों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष माहेश्वरी बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। नवरात्रि के पहले दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें कबीरधाम के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीलकंठ चंद्रवंशी पर कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। वहीं नीलकंठ चंद्रवंशी ने पार्टी की घोषणा के बाद पहले दिन ही कवर्धा राम जानकी मंदिर पहुंचकर मत्था टेककर आशीर्वाद लेकर राम दरबार से चुनाव प्रचार के लिए निकलने की बात कही। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की सरकार ने मुझ पर भरोसा जताया है। मुझे पंडरिया विधानसभा से कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। मैं अभी जबलपुर से माँ भगवती का दर्शन करके और जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का आशीर्वाद लेकर के अभी छत्तीसगढ़ के भांचा कवर्धा के भगवान श्री रामचंद्र जी का मैंने अभी पूजा अर्चना करके पंडरिया के चुनाव मैदान में अभी मैं उतरा हूँ।
भारतीय जनता पार्टी के रायगढ़ विधानसभा प्रत्याशी ओपी चौधरी भाजपा लोइंग मंडल की बैठक में शामिल होने अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। ओपी चौधरी को इस कार्यक्रम में 11 बजे पहुंचना था, लेकिन वो 4 घंटे लेट से पहुंचे, जिसके कारण कार्यकर्ता भूख से परेशान दिखाई दिए। ओपी चौधरी को लेकर आम कार्यकर्ता और पत्रकारों की भी ये शिकायत रही कि वो किसी का भी फोन रिसीव नहीं करते हैं। इस दौरान ओपी चौधरी से जब ए न्यूज़ टुडे के संवाददाता ने कई बार फोन किया ताकि लोकेशन पता चले और उनसे एक इंटरव्यू ली जा सके। जामगांव मानकेश्वरी मंदिर में ओपी चौधरी की कार्यक्रम की जानकारी मिलने पर टीम पहुंची, लेकिन ओपी चौधरी ने बाइट देने से साफ मना कर दिया। भाजपा के मीडिया प्रभारी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि महादेव ऐप को मोदी सरकार का संरक्षण है। साथ ही भाजपा का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी महादेव ऐप को संरक्षण देती है। देश में अकेले छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने महादेव ऐप पर कार्रवाई की है। मोदी सरकार तो महादेव ऐप के सरगना को दुबई से वापस लाने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। भाजपा के बड़े संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं की फोटो महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर के साथ सार्वजनिक हुई है। सट्टा चले, अनेक ऑनलाइन गेम से जुआ खेला जाए या अडानी के मुद्रा पोर्ट पर गुजरात में ड्रग्स उतारे, सबको संरक्षण और छूट मिलता है। मोदी सरकार हर मामले में नाकाम और नाकारा साबित हुई है। मोदी सरकार ही प्ले स्टोर में या अन्य माध्यम से उपलब्ध अनेक प्रकार के ऐप को रोक सकता है, उपयोग प्रतिबंधित करता है, चाहे वो चीन का ऐप हो या फिर फर्जी फाइनेंस कंपनियों का ऐप हो जिसे बंद किया गया है। फिर अब तक महादेव ऐप को किस माध्यम से संचालित होने वाले सट्टा को मोदी सरकार ने आखिरकार प्रतिबंध क्यों नहीं किया? महादेव ऐप चलाने वालों के साथ भाजपा नेताओं का क्या संबंध है? इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए। दंतेवाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चैतराम अटामी ने बताया कि 3 दिनों से लगातार जनसंपर्क के माध्यम से वो कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जनता तक पहुंच रहे हैं और जनता की समस्याएं वो सुन रहे हैं। जहां भी जाते हैं जनता में वर्तमान कांग्रेस सरकार और स्थानीय विधायक देवती कर्मा से लोग नाराज नजर आते हैं। अटामी ने बताया कि उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। चुनाव परिणाम आते ही दंतेवाड़ा विधानसभा और जिला परिवारवाद से मुक्त होगा। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय विधायक देवती कर्मा की निष्क्रियता से लोग नाराज हैं। बीते 4 साल में दंतेवाड़ा के विकास के लिए कांग्रेस सरकार और देवती कर्मा ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए करारी हार निश्चित समझकर कांग्रेस पार्टी ने इस बार देवती कर्मा के पुत्र शिवेंद्र कर्मा को मैदान में बतौर प्रत्याशी उतारा है। अध्यक्ष सुशील मौर्य ने आगामी चुनाव को देखते हुए दरभा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली। जिला अध्यक्ष मौर्य ने कार्यकर्ताओं को पूरी मजबूती के साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के 75 पार के संकल्प के अनुरूप कार्य करने और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार की योजनाओं ने हर वर्ग का दिल जीता है। लोगों का सम्मान करते हुए उनके विकास कार्य को बढ़ावा दिया गया, जिसका परिणाम सामने धरातल पर दिखाई दे रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए चंद्रशेखर बनीत की। पीथमपुर में 24 घंटे रेतों का अवैध उत्खनन परिवहन जारी है। ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि भी उस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। रातों रात दिन दहाड़े हसदेव नदी पीथमपुर से लगातार रेतों का परिवहन हो रहा है। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, उसके बावजूद लोगों में किसी प्रकार का संबंधित अधिकारियों का डर नहीं है। प्रशासन के बावजूद शहर से दिन दहाड़े खनिज का अवैध परिवहन हो रहा है। हालांकि संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई प्रक्रिया जिला कलेक्टर के निर्देशन में हुआ है, लेकिन फिर भी लगातार रेतों का अवैध परिवहन जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।